हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीआई ट्यूब चैनल। आज के इसमें आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फिल आउट पास फॉर्म एप्लीकेशन इन इंडियन एम्बेसी वेबसाइट। आप अपना आउट पास यानी आप अगर फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं अपने मुल्क से इंडियन एम्बेसी के थ्रू, तो उसके लिए किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे, चाहे वो रियाद की एम्बेसी हो या जद्दा की एम्बेसी हो, तो उसके थ्रू किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन शो रहा है, उस पर जल्दी से क्लिक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कोई भी जिसका भी यानी इकामा एक्सपायर हुआ है, फाइनल एग्जिट जाना चाहता है, तो आपका या कंपनी या शरीका या तफील आपको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है, तो कुछ लोग थ्रू जवाज़ात यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू भी अप्रोच होते हैं, एम्बेसी के थ्रू भी अप्रोच होते हैं, या अगर आपने सऊदी अरबिया में एंटर किया है, अगर आपका इकामा अभी तक बना नहीं है, तो भी इस सिचुएशन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल करके, सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अगर अप्रूवल होगा तो ही आपका आगे काम हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी वाले भी MOL पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे ही डिपेंड है। ये लोग अपने थ्रू डायरेक्टली आपको फाइनल एग्जिट नहीं भेजेंगे, ये आपकी एप्लीकेशन MOI मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ से अगर अप्रूवल हो गया तो ही आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, वरना फिर आपको अदर ऑप्शन देखना होगा। तो फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फ़ीस अदा करने की, फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा आपका काम होने में, आप कस्टमर केयर से भी ट्राई कॉल करके आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे, सक्सेसफुली फिल करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के थ्रू आप कस्टमर केयर को, एम्बेसी के कांटेक्ट करके स्टेटस मालूम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फॉर्म किस तरह से भरते हैं, क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल, अपने मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको गूगल ओपन करना है। आप दो चीज़ अपने पास ध्यान से, अपने मोबाइल से अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो दो फाइल्स JPG यानी इमेज फॉर्मेट में आपको अपने पास सेव रखना होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें, दो फाइल्स आपको अपलोड करने रहती है। नंबर 1 है आपका पासपोर्ट कॉपी, नंबर 2 है आपका वीज़ा कॉपी या आपका इकामा कॉपी, कोई एक। वीज़ा कॉपी या इकामा कॉपी एनी वन, और पासपोर्ट कॉपी तो कंपलसरी है, ठीक है। ये दो फाइल्स आप अपने मोबाइल में JPG फॉर्मेट, PDF नहीं चाहिए, JPG फॉर्मेट में अपने मोबाइल में, अगर मोबाइल से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म तो सेव रखें, कंप्यूटर लैपटॉप से आप फिल कर रहे हैं तो आप एक रेडी रखें अपने एक फ़ोल्डर बना के। तो आपको जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ताख़ीर ना हो, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया ना हो, तो ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आउट पास इंडियन एम्बेसी, ठीक है। इसके बाद एंटर पे क्लिक करें। एंटर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको फाइनल एग्जिट वीज़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आप एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म ओनली इन केस योर इकामा इज़ एक्सपायर्ड। यानी आप ये फॉर्म फिल इस सिचुएशन में करें अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो, या फिर और डिक्लेयर अगर आपका नाम हुरूफ में है, आपका एम्प्लॉयर ने आपका नाम हुरूफ में डाला है तो, या आप फाइनल एग्जिट वीज़ा जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका अगर इकामा बना ही नहीं है तो वो सिचुएशन में भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 है those who are already registered with embassy for seeking final exit before lockdown started are not required to register again। यानी लॉकडाउन से पहले जिसने भी ये फॉर्म फिल किया था उनको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। दिस फॉर्म इज़ ओनली फॉर सबमिशन टू लेबर ऑफिसर्स कवर्ड अंडर द कॉन्सुलर jurisdiction of Embassy of India Riyadh। No need to visit the embassy until you will receive a call or message from embassy। The process is subject to approval of MOL। यानी आपको एम्बेसी विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वेट करना होगा, एम्बेसी के थ्रू कॉल आएगा या मैसेज आएगा, उसके बाद ही आपका आगे का काम पूरा होगा। और ये पूरा डिपेंड करता है MOL यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अगर अप्रूवल है तो ही आपका फर्दर होगा काम। तो फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर टाइप करता हूँ। उसके बाद चेक डेटा पे क्लिक करते हैं। जैसे आप चेक डेटा पे क्लिक करेंगे, एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल में आपका नेम है, नेम इन अरबिक, यहाँ पे आप इंग्लिश में नेम लिखें, यहाँ पे आप अरबिक में नेम लिखें, ठीक है। उसके बाद KSA का मोबाइल नंबर, उसके बाद यानी सऊदी अरबिया का मोबाइल नंबर जो लोकल आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे टाइप कर दें, अगर के मोबाइल नंबर लोकल व्हाट्सअप नंबर सेम है तो सेम डाल दें।
उसके बाद इंडिया का कोई एक मोबाइल नंबर दे दें। उसके बाद आपकी एक ईमेल आईडी जीमेल दे दें। वर्किंग रीजन यानी आप कौन से रीजन में हैं, जो आप रीजन में काम करते हैं जहाँ हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जो भी है आपका रीजन चेक करके आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स में आएंगे हम। पासपोर्ट डिटेल्स में पासपोर्ट नंबर टाइप करना है, इशू डेट टाइप करना है पासपोर्ट में देखकर, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की क्या है, पासपोर्ट स्टेटस यहाँ पे पासपोर्ट वैलिड है, एक्सपायर्ड है, लॉस्ट क्या है, जो सेलेक्ट करें। पासपोर्ट वैलिड में मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। उसके बाद इकामा नंबर या बॉर्डर नंबर है, अगर आपका इकामा नहीं है तो आप बॉर्डर नंबर टाइप करें, अगर इकामा है एक्सपायर है तो आप इकामा नंबर टाइप करें, इकामा एक्सपायरी डेट टाइप करें, अगर इकामा नहीं है तो आप वीज़ा की एक्सपायरी डेट टाइप करें। चेक हरूफ स्टेटस, हरूफ इकामा एक्सपायर्ड नॉट इशूड, अगर आपका इकामा एक्सपायर्ड है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, या इकामा अगर बना ही नहीं तो नॉट इशूड, अगर आप हरूफ में नाम है आपका तो हरूफ रन अवे पे सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन जो आपके इकामे पे है वो प्रोफेशन यहाँ पे टाइप करें, यानी जो भी है आमिल मंजिली हो या हाउस ड्राइवर हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या सेल फिक्सर हो, जो भी आपका प्रोफेशन आपके खामे पे सेम वही यहाँ पे आप टाइप करें जो आपके खामे पे है, ठीक है। उसके बाद वीज़ा डिटेल्स, वीज़ा डिटेल्स में वीज़ा टाइप यहाँ पे आप डोमेस्टिक वर्कर, अगर आप हाउस ड्राइवर हाउस कुक हाउस मेड हैं तो ये सेलेक्ट करें, अगर आप नॉन डोमेस्टिक वर्कर हैं यानी कंपनी के अंडर में है, शरीके के अंडर में है, एस्टैब्लिशमेंट, तो आप ये सेलेक्ट करें। यूजुअली यही रहता है मैक्सिमम लोगों का। अगर आपका हाउस ड्राइवर भी है तो आप ये डोमेस्टिक वर्कर सेलेक्ट करें, ठीक है। वीज़ा टाइप हो गया। उसके बाद नेम ऑफ़ कंपनी, आपका कंपनी का नाम या कफिल का नाम, स्पॉन्सर नेम जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर, कंपनी का कफिल का नंबर जो भी है आप यहाँ पे टाइप करें। डॉक्यूमेंट अपलोड देखिए आप, पासपोर्ट कॉपी एक है, दूसरा है इकामा कॉपी या वीज़ा कॉपी, कोई एक दोनों में से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासपोर्ट कॉपी आपको 500 KB उसकी फाइल साइज जो है 500 KB से अंदर रहनी चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट आपको पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, और दूसरा है इकामा कॉपी, अगर इकामा है तो। अगर इकामा नहीं है, वीज़ा कॉपी जो आपका वीज़ा रहता है वो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके JPG फॉर्मेट में 500 KB 500 KB के अंदर उसके फाइल साइज रहनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे देखिए आप, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फर्निश अबाउट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल किया है ये सब करेक्ट है, ये फेक नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जैसे डिक्लेरेशन देना है आपको। उसके बाद आपको एग्री पे टिक मार्क देके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर एम्बेसी डैश एक नंबर रहेगा, वो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ट्रैकिंग नंबर है। आप एम्बेसी को कस्टमर केयर को कॉल करके आप उसका स्टेटस मालूम कर सकते हैं, या आप जैसा फॉर्म फिल करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी ऊपर टॉप में कि आपको जब तक एम्बेसी के थ्रू कॉल या मैसेज नहीं आएगा आप एम्बेसी को विज़िट ना करें। तो इंस्ट्रक्शन में था क्लियरली, तो आप थोड़े दिन 1 वीक वेट करें फॉर्म फिल करने के बाद, अगर कुछ रिस्पॉन्स आया आपको थ्रू कॉल या मैसेज ओके, अगर नहीं आया तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके आपका स्टेटस मालूम कर लें, या नहीं तो आप एक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करते हैं ऑनलाइन एम्बेसी विजिट करने या VFS सेंटर से विजिट करने का मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक के थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एम्बेसी को जाने के लिए। आप एक बार एम्बेसी विजिट करके भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं जाकर। यूजुअली इन्होंने इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि आप विज़िट ना करें, लेकिन अब इंतज़ार भी आप वेट भी कितना करेंगे। अगर आप फॉर्म फिल करके महीना गुजर गया, 2 महीने 3 महीने गुजर गए, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया तो फ़ायदा क्या फिर फॉर्म फिल करने का। तो आप 1 वीक वेट करें, उसके बाद अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप एम्बेसी विजिट करें। और एम्बेसी विजिट फॉर्म अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से वो वीडियो देख रहे हैं आप किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप उस हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करके विजिट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोले मेरे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में।